शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंट के इस क्लास में आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और बहुत कुछ सीखेंगे। इंटरमीडिएट क्लास में 3 प्रकार के संकाय होते हैं जिसको 3 स्ट्रीम बोलते हैं। फर्स्ट स्ट्रीम होती है आर्ट्स, कला, और दूसरी स्ट्रीम होती है कॉमर्स, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में वाणिज्य बोलते हैं, व्यवसाय या व्यापार भी बोल सकते हैं, और तीसरी स्ट्रीम होती है साइंस यानी विज्ञान की। तो कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं, व्यापार, व्यवसाय, पेशा, ये सभी मिलकर के कॉमर्स बनता है। तो हम लोगों को इंटरमीडिएट में यही कॉमर्स को की ही पढ़ाई करनी है, खास करके 11th में, और बेसिक अकाउंटिंग जो सीखने वाले हैं उनको कॉमर्स ही पढ़ना पड़ता है। तो यही कॉमर्स में अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में, आइए सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर जो सब्जेक्ट होता है वो अकाउंट है, मेन पेपर है। दूसरा बीएसटी है, जिसको बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं। तीसरा सीए है, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, आप इसको रख सकते हैं तीसरे पेपर में, या इकोनॉमिक्स या ईटीपी, ये तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। चौथा पेपर में भी आप सीए या इकोनॉमिक्स या ईटीपी, ये तीनों में से कोई रख सकते हैं, यानी कि ये तीनों में से तीसरा में एक रखना, चौथा में एक रखना। इसके बाद लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी आता है और इंग्लिश आता है, ये तो कंपलसरी तो रखना ही है। और एडिशनल सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा पेपर में आप वही सीए और इकोनॉमिक्स जो 3-4 में आप जो भी रखे थे, जो बचेगा उसको एक्स्ट्रा में भी रख सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया आपका पेपर। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा कि इंटरमीडिएट में खास करके जब सेकेंड ईयर रिजल्ट का समय आता है तो आपको 45% नंबर अकाउंट और बीएसटी में लाना है, क्योंकि तभी आपको बीकॉम में ऑनर्स मिलेगा। नहीं अगर आता है तो फिर आप जनरल में आपका एडमिशन होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो 45% कम से कम नंबर आपको बीएसटी और अकाउंटेंसी में लाना है। और जो सीए है, ये 12 में ये सीए जो है वो बीएमटी बन जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें 2 पार्ट होंगे। एक स्टैटिक्स होगा, वो 60 नंबर का होगा, और एक फर्स्ट मैथ होगा, ये 40 नंबर का होगा। 100 नंबर का पेपर ये होता है। कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण विषय है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हमें ये जानना है कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग जानने से पहले हमको अकाउंटिंग के विषय में जानना है कि अकाउंटिंग में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें अकाउंटिंग का जो हिस्ट्री होता है, लेखांकन का इतिहास, तो सबसे पहले हम लोग लेखांकन के इतिहास के बारे में जानेंगे कि लेखांकन का इतिहास क्या है। अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग जिसको लेखा शास्त्र कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, फिर इसका अर्थ पढ़ना है, मीनिंग, इसके बाद अवधारणा यानी कंसेप्ट, फिर मान्यताएं जिसको बिलीफ्स बोलते हैं, आधार बेस पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, इसका यूज़ क्या है इसको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली, और शब्दावली पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की प्रणालियाँ कितनी। इसको एक बार अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना होगा। हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अच्छी तरह से अगर अकाउंटिंग का अध्ययन करना है तो हमें अकाउंटिंग का हिस्ट्री पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे थ्योरिटिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपको नॉलेज रखना है और आगे पढ़ाई अच्छी तरह हो, पढ़ाई समझ में आए, इसके लिए आपको इसका पूरा डिटेल जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको 9 हेडिंग में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, अकाउंटिंग कब शुरुआत हुआ, किसके द्वारा शुरुआत हुआ, इसको देखेंगे। फिर इसका मीनिंग देखेंगे कि अकाउंटिंग कहते किसको हैं। कॉन्सेप्ट्स, कितने प्रकार की अवधारणाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों का विचार होता है। अकाउंट किन मान्यताओं पर आधारित है, बिलीफ्स देखेंगे। अकाउंट का बेस क्या है, आधार क्या है, अकाउंटिंग का प्रकार क्या है, कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है, अकाउंट्स का उपयोग यानी यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसको देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण शब्दावली जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद प्रणालियाँ यानी कि सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके इसके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग को लेना है। उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्लास शुरू करेंगे। तो आइए इसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इतिहास क्या है। लेखांकन का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। तो आप नाम याद रखिएगा। सबसे पहले
अकाउंटेंसी की शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी के आसपास, यानी 1494 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं, 15वीं शताब्दी के नज़दीक में। और 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस शहर के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, लुकास पेसियोली नाम था उनका, इसलिए इनको अकाउंटिंग का जनक या फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। तो इन्होंने एक बुक भी लिखा था और उस बुक का नाम था, 1494 में ही उन्होंने अकाउंटिंग से संबंधित एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था डी कंपासेट। आपको याद रखना है, 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था डी कंपासेट। ये आपको याद रखना है, इसको आप नाम को याद रखिएगा, उसका नाम था डी कंपासेट और 1494 ईस्वी में लिखा था। तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन थे? तो अकाउंटिंग के जनक थे लुकास पेसियोली, इटली के वेनिस शहर में इनका जन्म हुआ था और ये अकाउंटेंट नहीं थे, ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ही इस बात को अनुभव किया कि हिसाब किताब लिखा जाना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जैसे जैसे समय बीतते गया, 1543 ईस्वी में एक और अंग्रेज़ आए, उनका नाम था हाजू ऑल्ड कैंसिल। नाम को याद रखना है, हाजू ऑल्ड कैंसिल। ये इसको इंग्लिश में अनुवाद किए, जो इटालियन भाषा थी उसको इंग्लिश में अनुवाद किए और उनको लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये विषय वस्तु, और ये सब कुछ जानने योग्य है, बिजनेस में बहुत काम देने वाली है। इसके बाद समय बीतते गया, धीरे धीरे 1795 ईस्वी में एक और महाशय जी आए अंग्रेज़, जिनका नाम था एडवर्ड जोस। नाम अच्छा से याद रखिएगा, एडवर्ड जोस। और इन्होंने इस अकाउंटिंग सिस्टम को बिल्कुल चेंज करके रख दिया और उनका नाम था उसका द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। उन्होंने जो सिस्टम, वो जो प्रणाली शुरुआत की उसका नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो बाद में हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इसका डिटेल नॉलेज हम लोगों को समझना है। तो पहले ईस्वी आपको याद कर लेना है। लेखांकन का इतिहास में क्या समझे आप? 15वीं शताब्दी के अंत में इसका इतिहास है, लेकिन शुरुआत हो गई थी 1494 ईस्वी में। अकाउंटिंग के जनक कौन थे? तो लुकास पेसियोली थे, जिनका जन्म इटली के वेनिस शहर में हुआ था। ये अकाउंटेंट नहीं थे बल्कि गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। 1494 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डी कंपासेट। 1543 ईस्वी में हाजू ऑल्ड कैंसिल ने इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था और उसके बाद 1795 ईस्वी में एक अंग्रेज़ जिनका नाम था एडवर्ड जोस, उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम को चेंज करके एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग।